हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वह हाथी इतना बलशाली कि उसके सामने सिंह भी सामने आने से खौफ खाते हैं। खूब बलशाली हाथी, सारे जंगल में सब जानवरों का सरदार वह हाथी। अब तो जहां से वह निकले सब जानवर सम्मान करें उसका, उसके सामने तो सिंह भी ना जाए। उसे बड़ा अभिमान कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। एक दिन अपनी हथनी के साथ और बच्चों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए सरोवर की तरफ गया, और जैसे ही सरोवर की तरफ बढ़ा तो सरोवर में जब हाथी, नदी में जब हाथी जाए तो जो पानी है वो गंदा होने लगा। पानी गंदा होने लगता है। उसने पानी में जब कीड़ा की, जब हाथी हथनी सब, तो पानी जैसे ही सरोवर का गंदा हुआ तो सरोवर में मगरमच्छ रहता था, गिराह। उसने देखा कि पानी दूषित हो रहा है। वह आया और गजराज का, हाथी का पैर मुंह में ले लिया, पकड़ लिया महाराज। जैसे ही हाथी ने देखा कि मेरा पैर किसी जीव जंतु ने पकड़ लिया है, तो उसने सोचा अभी इसको पता नहीं कि हम गजराज हैं, छोड़ देगा पैर। लेकिन जब बहुत प्रयास किया, और जल में तो मगर ताकतवर रहता है, जल का राजा है मगर, उससे कौन जीते। हाथी को अंदर की ओर खींचता है, और जब गजराज ने सोचा कि अब तो हम नहीं संभल पाएंगे, तो आवाज सूंड ऊपर करके अपनी हथनी से कहा भैया थोड़ा संभालो। जो छोटे छोटे हाथी थे बच्चे, उनसे कहा भैया पकड़ो। तो उनने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन जब गजराज अंदर की ओर जाने लगा तो उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया। बोले तुम तो जाओगे, हमें भी ले डूबोगे। बच्चों ने कहा पिताजी अब आपको हम कैसे संभाल सकते हैं, अब हम जितना हो सकता था किया, अब हम पे नहीं होता। हथनी भी दूर हो गई, वो हाथी भी दूर हो गए छोटे छोटे। अब तो गजराज सोचता है अरे जिनके लिए मैं, जिनकी गर्व से जीता था, जिनके लिए मैं सब कुछ करता था, इनकी सम्मान में मैं लड़ाई में इनके लिए आगे रहता था, आज ये मेरा साथ छोड़ दिए। यही स्थिति हमारी भी है। तुम क्या हंस रहे हो? हम भी हाथी हैं सब, कि जिस दिन हमारा मृत्यु रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है ना, उस दिन कोई काम नहीं आता। कोई काम आता है, इसके कोई काम आ गया, कोई काम नहीं आता। कौन काम आता है तुझे? बोले गजराज ने सोचा कि अरे जिनको मैं अपना समझता था वो तो मेरे कोई काम नहीं आए, लेकिन ऊपर सिर करके स्तुति गाने लगा। एवं स्तुति कैसी गाई? किसी का नाम नहीं लिया, किसी भगवान का नाम नहीं लिया, दुर्गा जी का नाम नहीं लिया, ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया, विष्णु भगवान का नाम नहीं लिया, नाम किसी का नहीं लिया, और स्तुति गा रहा है। गजेंद्र मोक्ष गाया। लेकिन जब किसी का नाम नहीं आया तो दुर्गा जी ने सोचा हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों बचाने जाएं। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारा नाम नहीं लिया तो हम भी क्यों बचाने जाएं। अरे इतना ही कह देता चार मुंह वाले आ जाओ। दुर्गा जी ने कहा कप्पर वाली काली, कुछ तो कह देता, कुछ काली नहीं। बोले ना सोचे हमें बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, बम बम कह देता तो हम आ जाएंगे।
लेकिन जब तालाब में, सरोवर में नीचे जा रहा था गजराज और भगवान विष्णु ने सोचा अरे ये तो डूब जाएगा। जब किसी का नाम नहीं लिया तो समझो हम ही चलते हैं। और विष्णु भगवान तुरंत अपने गरुड़ पे सवार होकर प्रकट हो गए। नमो जगत खिलकारणाय। और भगवान को देखते ही फिर भगवान का नाम लिया, पहले नाम नहीं लिया भगवान का। जब भगवान को देख लिया तो भगवान का नाम लेकर प्रणाम किया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहले जो ग्राह गजराज का पैर पकड़े हुए था उसका उद्धार सबसे पहले किया। किसी ने कहा अरे भगवान विष्णु तो गजराज को, हाथी को बचाने आए थे, लेकिन उस ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त का उद्धार तो मैं करता ही हूं, लेकिन मेरे भक्त के भी जो पैर पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं, पहले करता हूं, उससे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, उसकी सुनता हूं। उसके बाद भगवान ने गजराज का उद्धार किया और ये गजराज और ये मगर दोनों पूर्व जन्म के गंधर्व थे। इनमें श्राप के कारण ये योनि प्राप्त हुई थी और अपने अपने लोग चले गए। ऐसी कथा इस सुंदर आती है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। हाँ जी।